हमने लास्ट पार्ट में बात की थी कि कैसे स्किल डाइवर्सिफिकेशन आपको हेल्प करेगा एम्प्लॉयबिलिटी में, बट आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ ईजियर सेड दैन डन। तो आई हैव अ लिटिल ट्रिक फॉर यू जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किल्स को ट्रांसफ़र या डाइवर्स करने के लिए। और इट्स दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफरिंग योर स्किल्स फ्रॉम वन फील्ड ऑफ स्टडी टू अनदर फील्ड ऑफ स्टडी। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैव अ फ्रेंड इन माई सर्कल जो HR है, एंड फॉर सम रीज़न फ़िलहाल वो कुछ 3 से 6 महीने बीच में अनएम्प्लॉयड थे, एंड शी कुडंट अंडरस्टैंड कि वो क्या करे। HR की ओपनिंग्स अच्छी नहीं आ रही है, एंड घर पे 6 महीना बैठना भी अब पॉसिबल नहीं है। सो उस बीच जब मैंने उसे बोला दैट यू स्टार्ट अप्लाइंग एनीवेयर, लेफ्ट एंड राइट सब जगह अप्लाई करो, एंड देन दिस इज व्हाट शी सेड मैं अप्लाई तो करूं बट मैं कहाँ करूं, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा दैट अदर देन HR मेरा क्वालिफिकेशन या मेरा स्किल कहाँ यूज हो सकता है। एंड आई थिंक दैट वाज द डे व्हेन आई अंडरस्टूड कि शायद दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि वो अप्लाई नहीं कर रहे बच्चे, वो आई थिंक ये है कि उन्हें समझ ही नहीं है कि वो अप्लाई कहाँ करे। तो उसके लिए आपको पहले ये समझना है, यू सिट विद योर रिज्यूमे। इफ़ यू हैव अ रिज्यूमे प्लीज सिट विद इट। इफ़ यू डू नॉट हैव अ रिज्यूमे तो आप एक पेपर पे लिख लीजिए आपका क्या क्वालिफिकेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर 12th, योर बैचलर्स, योर मास्टर्स इफ़ यू हैव अ मास्टर्स। आप अपना क्वालिफिकेशन लिखिए, उसमें आप स्किल्स देखिए कि आपने कौन कौन सी स्किल्स अक्वायर की हैं, चाहे टेक्निकल स्किल्स हैं चाहे नॉन टेक्निकल स्किल्स हैं, और फिर उन स्किल्स के बारे में डीपली सोचिए कि आप इन्हें कहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज समबडी विद द डिग्री ऑफ HR, उन्होंने अपने मास्टर्स या बैचलर्स जो भी उन्होंने किया है उसमें उन्होंने पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक सेमेस्टर में पढ़ा होगा, और वैसे ही उन्होंने कॉर्पोरेट साइकोलॉजी भी पढ़ी होगी। देयर इज़ अ 90% पॉसिबिलिटी कि ये सब्जेक्ट्स उन्होंने ज़रूर पढ़े होंगे। तो ये बहुत आसान रास्ता है कि ये जो 2 सब्जेक्ट्स जिन्होंने पढ़े होते हैं उनको बहुत ईजिली एज एन एकेडमिक और एन एडमिशन काउंसलर स्कूल्स होस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज आपके पास HR का डिग्री है, आपके पास साइकोलॉजी का एक्सपीरियंस है, और कॉर्पोरेट साइकोलॉजी आपने समझी है, तो वो एज एन एकेडमिक काउंसलर्स आपको हायर करना चाहते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई सजेस्टेड। आई टोल्ड हर कि वो एज अ काउंसलर शुरू करे जॉब ढूंढना, एंड शी वाज एबल टू गेट वन एंड शी इज थ्राइविंग नाउ। आई गेस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आपको पता होना चाहिए, यू नीड टू सिट विद योर रिज्यूमे एंड यू नीड टू स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन एवरी स्किल, और देखना पड़ेगा कि मैं इस स्किल को यहाँ से दूसरे फील्ड में कैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। सो सबसे इम्पॉर्टेंट अभी जो है वो है स्किल ट्रांसफरेबिलिटी। और जिस जैसे मैंने आपको बताया कि आप कैसे एक HR अपना स्किल को ट्रांसफ़र करके ये समझ के कि उसने अपने सेमेस्टर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और उनको कैसे वो दूसरे फील्ड में यूज़ कर सकता है, ठीक उसी तरह जो मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ, लैंग्वेज पे ग्रास्प लाना और उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम्स पढ़ाना, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग यू कैन डू। एंड विद दैट कंटेंट क्रिएशन, ऑफ कोर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंटेंट क्रिएशन दीज डेज। You can start reaching out the clientele, or you can start reaching out people on Instagram or YouTube, and then probably for some, and this is for everybody, and then you can start creating your own brand on these channels. So content creation is another go for you. And yeah, so this is it. This is what I wanted to discuss in this part. Thank you.